आओ बच्चों, आज हम सिखाते हैं आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के किस तरकीब। जैसे मल्टीप्लिकेशन आप करते हो तो ये मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है। एक होता है प्री मल्टीप्लिकेशन, दूसरा होता है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखो, अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया कि ए बी सी डी एंड पी आर फोर matrices and ए बी सी डी इज इक्वल टू पी, और आपको फाइंड करना है सी का वैल्यू, सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो, मैट्रिक्स में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन तो होता नहीं कि सी की वैल्यू निकालनी है तो ए बी डी को उठा के नीचे रख दोगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो डिवीजन का काम होता है वो मैट्रिक्स में कौन करता है? डिवीजन का काम मैट्रिक्स में इनवर्स करता है। आपको पता होगा कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से इंटू करो या मैट्रिक्स के इनवर्स में मैट्रिक्स से इंटू करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ये मैट्रिक्स का वन होता है। मैट्रिक्स का वन, जो रोल हमारे लाइफ में वन करता है वही रोल मैट्रिक्स में क्या करता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स करता है। तो अगर यहां सॉल्यूशन देखिए, ये कॉम्पिटिटिव में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उल्टा सीधा आंसर देके आ जाते हो। अगर ए बी सी डी इज इक्वल टू पी है और आपको सी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ए बी और डी को यहां से हटाना पड़ेगा। प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। आपको पता होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स का ढंग से नॉलेज ले रहे हो तो ए इनवर्स में अगर ए बी से इंटू करोगे तो ए इनवर्स इंटू ए आई बन जाएगा। आई मतलब वन, और वन का इंटू बी से करोगे तो बी हो जाएगा। लेकिन ए इनवर्स को अगर बी ए से इंटू करोगे तो आप इस ए का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके रक्षा कवच के तौर पे इसका बॉडी गार्ड तैयार है। ये एज इट इज रह जाएगा ए इनवर्स इंटू बी ए। हाँ, अगर इनके बीच में कोई स्केलर फंसा यानी कोई रियल वैल्यू फंस गया तो ये रियल वैल्यू इन दोनों को आपस में लड़ने से नहीं रोक सकता। ये बाहर भाग जाएगा, उठ के बाहर भाग जाएगा, मेरे बस का नहीं है। अब ए इनवर्स और ए लड़ जाएगा और ये आई दे देगा। ध्यान रखो, अगर यहाँ पे सी निकालना है तो बारी बारी से ए को, बी को और डी को हटाना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? छोटा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं क्योंकि उनको इस चीज पे फोकस नहीं करवाया जाता कि इन्हें सॉल्व कैसे करना होता है। अगर सी निकालना है तो आप क्या करोगे? प्री मल्टीप्लिकेशन बाई ए इनवर्स। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स जब यहां लगाओगे तभी ये ए इनवर्स यहां से गायब होगा। एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाई डी इनवर्स। बच्चों, प्री मतलब दोनों तरफ ए इनवर्स को पहले लगाना है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाई डी इनवर्स दोनों तरफ डी इनवर्स को बाद में लगाना है। यानी ए इनवर्स इधर भी पहले लगाओ, इधर भी पहले लगाओ, डी इनवर्स इधर भी बाद में और इधर भी बाद में। कैसे लिखोगे इसको? ए इनवर्स बी सी डी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स पी डी इनवर्स। अब क्या होगा? ए इनवर्स हमने यहां पे लगा दिया, ए इनवर्स इस ए को खा गया, डी इनवर्स को खा गया, ये भी आई बन गया, ये भी आई बन गया। आई मतलब वन का इंटू बीसी से करो और फिर वन से इंटू करो तो ये बीसी मिलेगा और यहां मिलेगा ए इनवर्स पी डी इनवर्स। क्या निकालना? हमें सी निकालना है, यानी बी को फिर से यहां से हटाना पड़ेगा। क्या करोगे? सोचो, दिमाग लगाओ। इसके बगल में बी इनवर्स है, ये बीच में आप डाल नहीं सकते क्योंकि मिडिल प्रोडक्ट नहीं होता, या तो प्री होता या पोस्ट होता है। अगर पोस्ट करोगे बी इनवर्स से तो ये सिचुएशन बनेगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। यानी यहां क्या करोगे? अगेन प्री मल्टीप्लिकेशन कर दोगे बी इनवर्स से। यहां देखो, प्री मल्टीप्लिकेशन बाई बी इनवर्स, यानी बी इनवर्स यहां भी लगाओगे और यहां भी लगाओगे, तब ये क्या बनेगा? बी इनवर्स बी सी इज इक्वल टू, इसके पहले भी बी इनवर्स लगाओगे, बी इनवर्स ए इनवर्स पी डी इनवर्स। अब क्या हुआ? ये बी इनवर्स और बी मिलके आई हो गया, आई इंटू सी बन गया सी,
और यहाँ क्या मिला तुम्हें, बी इनवर्स, ए इनवर्स, पी और डी इनवर्स, ये रहा सी का वैल्यू। ध्यान रखना ये सही आंसर है। और इस तरीके से मैट्रिसेस में डिवीजन का काम इनवर्स से किया जाता है। ओके, फिर अगले एपिसोड में हम आपको नया कुछ ट्रिक बताते हैं जो आपके सीबीएसई एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा।